बोले हाँ बाबा। तो ठीक है, तुम्हारे संतान हो जाएगी, पुत्र होगा, यशस्वी पुत्र होगा, लेकिन वो 12 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी 12 वर्ष की उसकी उम्र रहेगी। बताओ दे दो? पति पत्नी ने कहा कि दे दो। बाज होने का कलंक तो मिटेगा। कहते हैं कि जीवन में अफसोस रहता है कि अगर संतान नहीं हो तो कि साहब संतान नहीं हुई, लेकिन संतान हो जाए, कुछ दिन साथ में रहे और फिर साहब वो मर जाए, जीवन भर रुलाती है। जब जब याद आएगी उसकी, जब जब रोना पड़ेगा। और संतान का है ना, संतान ज्यादातर जीवित भी होती है तो भी रुलाती है। जीवित संतान भी रुलाती है। बचपन में माता पिता अपने संतान को पालते हैं, पोसते हैं, भूखे रह करके साहब अपनी संतान को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हैसियत से ज्यादा उसके लिए करते हैं, नौकरी लगा देते हैं, विवाह भी कर देते हैं। और विवाह के बाद में संतान को क्या हो जाता है, उस माता पिता को ठोकर लगा देते हैं। ये कैसी रीत है इस जगत में, जिन्होंने पाला पोसा, न जाने कैसी स्थिति में तुमको पाला है, वो तो भूखे रह करके कई कई दिन तक आपका पेट भरा है। जब बुढ़ापे में उनको आवश्यकता पड़ी आपकी, आपने ठोकर लगा दी। ऐसा क्यों? कहते हैं वृद्ध आश्रम में जब धक्का लगा देते हैं ना माता पिता को, तो जिसके सत्कर्म होते हैं वो वृद्ध आश्रम तक पहुंच जाते नहीं, रास्ते में ठोकर खा के मर जाते हैं कहीं। ऐसा क्यों करते हैं? वृद्ध आश्रम तक पहुंचाने में आप भले ही बुरा मानना, किसी का बेटी का अहम हाथ होता है, नहीं वरना विवाह से पहले बेटा अपनी माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ करके नहीं आता। अहम रोल होता है किसी की बेटी का। किसी बेटी ने एक बात कही थी कि अगर माता पिता की जिम्मेदारी बेटियों को सौंप दी जाए ना, तो किसी के माता पिता कभी भी अनाथ आश्रम में नहीं जाएंगे। माता पिता की जिम्मेदारी अगर बुढ़ापे की बेटियों को दे दी जाए, तो किसी के माता पिता अनाथ आश्रम नहीं जा सकते। सही बात है ना? ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऐसा जो सोचते हैं उनसे मेरा कहना है कि बुढ़ापे में, कहते हैं शादी के बाद में, जो वो बेटी जो कह रही है ना इस बात को कि माता पिता की जिम्मेदारी बेटियों को सौंप दी जाएगी, वो बेटी ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर को अपने माता पिता का आधा दर्जा दे दे, तो इस जगत में कहीं भी वृद्ध आश्रम नहीं पाएंगे। कोई वृद्ध आश्रम नाम की वस्तु होती है, दर्शन करने के, देखने के लिए भी नहीं मिलेगी साहब। लेकिन इस जगत की बड़ी बुरी भ्रांति है साहब। एक हाथ से ताली नहीं बजती। माँ चाहती है कि मेरी बेटी को ऐसा घर मिले जहां पर उसे काम ना करना पड़े। बिल्कुल सही बात है ना? हर माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी को ऐसा घर बार मिले कि उसे ससुराल में बिल्कुल भी काम ना करना पड़े, और घर में जो बहू आए ऐसी आए जो घर का सारा काम करे, सारा काम करे घर का। मेरी बेटी के लिए जो लड़का मिले, बालक मिले, वो ऐसा होना चाहिए जो मेरी बेटी की हर बात माने, मेरी बेटी को पलकों पर बिठा करके रखे। और मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मेरी बात माने, बहू की एक ना सुने। ये समाज की कड़वी सच्चाई है साहब। एक बेटी जब घर से जाती है ना, माना कि ठीक है जन्म दिया है आपने, लेकिन विदा होने के बाद में वो दूसरे घर की अमानत। एक बेटी घर से जाती है और दूसरी बेटी बहू के रूप में आती है। जितना लाड प्रेम अपनी पुत्री को तुम करते हो, अपनी बेटी को करते हो ना, आधा अपनी बहू पर लुटा दो। आपको चारपाई से नीचे कदम नहीं रखने देगी, बैठ करके पुजा देगी साहब। लेकिन बेटी बेटी है, बहू बहू है, बहू नौकरानी है, बेटी महारानी है। तो भैया किसी के घर की बहू बन करके किसी की बेटी ही जाती है।
और उन बेटियों के घर ज्यादा बर्बाद होते हैं जो विवाह के बाद में ये जो मायके से उनके तार जुड़े होते हैं, यानी रिमोट कंट्रोल मायके में होता है। मायके से जो बेटियां अपना घर चलाना चाहती हैं वो कभी भी घर नहीं चल सकता। जो घर चलाने की शिक्षा मायके से लेती हैं वो घर तो नहीं चला पाती लेकिन तलाक तो जरूर ले जाती है। और एक बार अगर जीवन में संबंध टूट गया ना तो अगर हो सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन वो किसी दूसरे के साथ में एडजस्ट कर लेगा, लेकिन तुम ठोकर खाते हुए चलोगे। दूसरा विवाह तुम्हारा हो किसी के साथ में, क्या गारंटी है कि वो उसकी तरह ठीक ठाक नहीं हो, उससे भी गिरा गुजरा मिल गया तो तुम्हारी जीवन नरक बना देगा। और एक और बात आती है साहब कि जब तक संबंध नहीं टूटता है ना, आस पड़ोसी रिश्तेदार सब जान लगा देते हैं तू तो तलाक दे दे, हम है ना तेरे साथ में। भाई भी कहेगा बोले हम आराम से बैठा करके खिला सकते हैं, लेकिन ये जब तक चलता है जब तक संबंध जुड़ा होता है। संबंध टूट जाए ना, टूटने के बाद में एक कहते हैं विवाह के बाद में बेटी भारी पड़ जाती है दरवाजे पर। आपने देखा होगा कि विवाह से पहले बेटियां घर में कैसी भी लड़ाई हो कोई बात नहीं, उस घर को साहब मेरा घर है खूब आराम से रहती है। विवाह के बाद में 4 दिन भी मायके में रुक जाए, भाई या कोई भी ऊंची आवाज में बात कर दे उस बेटी से, झगड़ा करके ये कहते कि तेरी नामाड़ी तू अपने पास रख, मैं तो जा रही हूँ अपने घर भाड़ में जा, कभी नहीं आऊंगी। वो हक से कहती है इस बात को, विवाह के बारे में भारी पड़ जाता है। समाज को बदलना पड़ेगा। अगर बहू से सेवा करवानी है जीवन में तो उसको बेटी का प्रेम देना पड़ेगा। और कहते हैं कि अगर बेटी जैसा प्रेम बहुओं को पाना है तो सब माता पिता से मोह कम करके अपने सास ससुर को भी देना पड़ेगा। ये रीति चली हुई है साहब, बुढ़ापे में ठोकर लगाने की, उनको छोड़ने की। आजकल केवल इतना परिवार होता है, मैं, मेरा पति और मेरी बालक, ये मेरा परिवार है। और इनकी लालसा होती है कि मेरा बालक बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, मेरा बालक बुढ़ापे में मेरी सेवा करे, और दूसरे के बालक से उसके बुढ़ापे में सेवा नहीं करने देते। तो साहब ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये तो बदले का बदला है। जिस घर में जो परंपरा चली आती है वो लास्ट तक चलेगी। अगर बाप अपनी माँ को यानी बाप दादी को ठोकर लगाता है तो नाती भी बाप को ठोकर लगाएगा ही लगाएगा। एक असली घटना है साहब, असली घटना है। धौलपुर ये भरतपुर के पास में बयाना पड़ता है। एक व्यक्ति था, जब उसकी प्रथम संतान हुई ना, बालक के रूप में हुई, और जन्म दे करके उसकी पत्नी मर जाती है। बेटा बार बार चक्कर मत काटो, आगे पीछे बैठो आप। बेटी कहते हैं उसको जब जन्म दिया जैसे वो मर गई उसके प्राण निकल गए। लेकिन बाप ने उस बालक पर संतोष किया साहब, गरीब घर से ही था। उस बालक को जीवन भर माँ की कमी महसूस नहीं होने दी उस बाप ने। ऐसे लाड प्रेम से उसकी हर जिद पूरी की, पढ़ाया लिखाया और उसकी नौकरी भी लगा दी। नौकरी लगा के विवाह भी कर दिया। जीवन में उसके बुढ़ापा आ गया, विवाह कर दिया, उसके भी एक बालक हो गया। तो एक कड़वी सच्चाई है कि बुढ़ापे में ज्यादातर लोगों को एक बीमारी लग जाती है, वो है खांसने वाली। अब पढ़ा लिखा बेटा था तो बहू भी पढ़ी लिखी आई, और जो नाती पोता था वो भी होलिया साहब 9-10 साल का। तो जब घर से माता पिता को निकालने का नंबर लगता है ना तो घर के बाहर पहले 4 पाई डाली जाती है। एकदम से नहीं निकालते, धीरे धीरे निकालते। जब वो घर में रात्रि को बहू बेटा और सब सोते, अब इसको तो बीमारी लगी हुई थी खांसी की, बेचारा खांसता, पढ़ी लिखी बहू की नींद में डिस्टर्ब होता। और डिस्टर्ब ऐसा हो 2 दिन बर्दाश्त किया, तीसरे दिन तो रात्रि को कह दी सुनो जी अब बहुत हो गया, फैसला आपके हाथ में, इस घर में या तो मैं रहूंगी या ये तुम्हारा बुढ़ा बाप रहेगा। बेचारी बहू थोड़ी सुंदर थी, मोही तो उस पर ज्यादा था, जो दब के रहता था उसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता।
वो बोला पिताजी को कैसे मैं निकाल सकता हूँ? बोले मैं नहीं जानती, इसको घर से बाहर निकालो। बेटा की भी हिम्मत नहीं पड़ती बाप के सामने, क्योंकि उसने देखा है अपना जीवन, कदर करता था अपने बाप के। कहने का मतलब ये दिन में कहता है अपने बाप से, बोले पिताजी अंदर उमस गर्मी ज्यादा होती है, एक काम करो घर के बाहर तुम्हारे लिए वो छप्पर डाल देता हूँ, घोंसला बनाया जाता है, बोले उसमें रहो आराम से, वहीं सो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा तुमको। अब बाप क्या करे बुढ़ापे में, उसने कोई दिमाग पर जोर नहीं दिया। ठीक है बेटा कोई बात नहीं है। झोपड़ी में बाहर छप्पर में पहुंच गई उसकी चारपाई। अब एक बात बताओ, बाहर चारपाई पहुंच जाएगी तो खांसी थोड़ी रुक जाएगी। अगली रात को वही सीन हुआ। इस बार तो उसने कड़क में ही कह दिया, बोले या तो ये बुढ़ाऊ रहेगा या मैं रहूंगी, अगर इसको तुमने कल नहीं निकाला ना घर से, कहीं भी छोड़ के आओ, वृद्ध आश्रम पड़े कहीं भी पहुंचा दो, नाते रिश्तेदार में, लेकिन मेरे पास नहीं रहेगा ये। सोने भी नहीं देता, दिन भर काम करे, रात को खुल करके, या तो मैं कल चली जाऊंगी या फिर इसको पहुंचा दूं। अब बेटे की तो हिम्मत नहीं हुई अपने बाप से कुछ कहने की, लेकिन जो उसका बेटा था ना 8-10 साल का, उससे कहा, बोले लाला एक काम करना, और सुने तुझे मेरी कसम है दादाजी को ये बात मत बता, एक काम करना कर। बोले क्या? ये बेचारा भूल गया था कि घर में अगर सबसे ज्यादा प्रगाढ़ संबंध होता है ना, वो नाती दादा का होता है, नाती बाबा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, मतलब नहीं होता। अपने बेटे से कहता है कि कल प्रातः तू दादा को किसी जंगल में ले जाना, क्योंकि वो बालक उस समय साइकिल चला लेता था, वो डंडा लगा होता है, बीच डंडे में पैर फंसा करके, देखा होगा बालकों का तेल है, साइकिल चला लेते थे ऐसे नहीं। बोले कल बाबा को कहीं दूर ले जा जंगल में, और ऐसी जगह छोड़ करके आना जहाँ जल की व्यवस्था हो और थोड़ी छांव हो। नाती ने पूछा क्यों? जब उसने आंखों में आंसू भर के अपने बेटे को बताई दी, तेरी माँ को दिक्कत होती है तेरे दादाजी से, मैं बोल नहीं सकता लेकिन तू भी नहीं बताएगा, और हाँ रात्रि में ये बात कर रहा है कि और हाँ तू जाएगा ना तो ये कंबल ले जाऊंगा, इसी को ओढ़ लेंगे, इसी को बिछा लेंगे, ले जाना। अब तो प्रातः हुई, नाती आया बाबा के पास में, बोले बाबा चलो आज तो घूमने चलते हैं कहीं। बाबा बोला सही कह रहा है लाला तू, मैं परेशान हो गया, यहाँ पड़ा, चल आज कहीं दूर चलते हैं घूमने के लिए। बाबा कैरियल होता है साइकिल में, कमर उस पर बिछा लिया, बाबा को बैठा लिया, साइकिल चला के ले गया जंगल में। और जंगल में ले जाने पर एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष था और एक पत्थर पड़ा था चौड़ा सा, जिसे गांव में दर कहते हैं, दर। वहां बाबा को बिठाया और वहां झरना भी बह रहा था एक। बोले ये जगह ठीक है, लेकिन उस बालक से रहा नहीं गया। और पता है क्या कहता है अपने बाबा से? बोले पता है बाबा मैं आपको यहाँ क्यों लेकर के आया हूँ? बोले पता कि कौन सी बात है, तू मेरी भावनाओं को समझता है, तू मेरे मन को समझता है कि दादाजी का मन नहीं लग रहा, चलो घुमा लाता हूँ। और ये सुन करके बालक रोने लग गया। बाबा ने कहा रो क्यों रहा है लालच? मतलब बात ये नहीं है बाबा, बात ये है कि आपको लेकर के यहाँ लाने के लिए पिताजी ने कहा है, और घुमाने के लिए नहीं, आपको यहाँ छोड़ने के लिए। पिताजी ने कहा कि छोड़ आना वहां पे, और ये कंबल भेजा है, आधा बिछा लेंगे आधा ओढ़ लेंगे। अब कहते हैं वो बाबा इसी बात को सोच करके रोता है कि मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई, क्या कमी कर दी? जब इसको जरूरत थी मैंने रात और दिन एक कर दिया, मैं सोया तक नहीं। और आज मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे भगा दिया, घर से निकाल दिया, और तो किस बहाने से? वो बाबा रोता है साहब। लेकिन बेटा ऐसा उसने कहा क्यों है?
बोले मेरी माँ को दिक्कत होती है, जब रात को तुम खांसते हो ना, माँ को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ये तो ये रहेंगे आपके लिए, या फिर मैं रहूंगी इस घर में। पिताजी क्या करेंगे? अब सब बाबा अपने आप को पूछता है और मन ही मन कहता है कि अगर जीवित रहा तो सबसे यही कहूंगा कि संतान चाहे कैसी भी स्थिति में हो, अपना बलिदान मत करना, अपना जीवन अपनी शान से जीना, कभी संतान के लिए अपना जीवन खराब मत करना। मन में उसके ऐसे लोरे विचार आते हैं साहब, और रोता है बाबा फूट फूट करके, आंखों से आंसू झरझर गिरते हैं, लेकिन बेटा आंसू पहुंच करके क्या कहता है पता है? बाबा चिंता मत करो, मैं दिन भर आपके पास रहूंगा और रात भर पास रहूंगा, शाम को जाया करूंगा, भोजन लेकर के आया करूंगा और आपके साथ ही खेलूंगा। आप बिल्कुल भी ना रोएं, उन्होंने छोड़ा, मैं थोड़ी ना छोड़ दूंगा। बाबा आपके बिना मैं रह ही नहीं सकता, सत्यता ये है, मैं नहीं जाऊंगा। पता है उसने फिर क्या कहा? बोले बाबा एक काम कर दो आप, ये जो कंबल पिताजी ने दिया है ना, इसमें से आधा कंबल मुझे दे दो। क्यों बेटा, आधे कंबल का क्या करेगा? बोले कल को पिताजी भी बूढ़े बड़े होंगे, मेरा भी विवाह होगा, मेरी पत्नी को भी दिक्कत आएगी, इनके किसी न किसी बात से, आना तो यही है। हो सकता है उस समय मेरी हैसियत कंबल खरीदने की हुई या ना हुई, कम से कम आधा तो पकड़ा सकता हूँ, ले जाओ और पधारो। बाबा सिर पर हाथ रख करके कहता है, बोले बाबा बेटा जब भले ही मत आना, तू 100 साल जीना, लेकिन ऐसे माँ बाप को सबक जरूर देना। और सत्यता है साहब, जो बालक जिस परिवार में जैसा देखता है ना, वो वैसा ही करता है। मैंने आज भी ऐसे परिवार देखे हैं कि जिसमें 80 आदमी का परिवार है और जिसमें रोटी बनाने वाला चूल्हा है ना, वो एक ही है। पीढ़ियां कितनी निकल गई कि दादा भी उसमें रह रहे हैं और नातियों के भी विवाह हो गए, उनके भी बालक हो गए, साथ में एक ही साथ रहते हैं। और कहीं और नहीं साहब, बगरू में ही परिवार है, जोशियों में, छिपा कहीं ज्यादा लंबा नहीं है। फर्क इतना है कि उस घर में परंपरा नहीं है बुढ़ापे में ठोकर लगाने की, उस घर में परंपरा है अपने बुजुर्ग आदर्शों को पूजने की, उनकी सेवा करने की, इसलिए वो सेवा चल रही है। जिन घरों में ये सेवा की परंपरा नहीं है, उनके घरों के बुजुर्ग ठोकर खाते हुए ढोलते हैं। ये तो बाप का था, लेकिन माँ और बेटे का जो संबंध होता है ना जीवन में, सांसारिक जितने भी रिश्ते होते हैं हमारे, हो सकता है उनमें स्वार्थ हो सकता है, स्वार्थ की गंध हो सकती है, लेकिन माँ और बेटे के जो बीच का प्रेम है ना, संबंध है, वो निस्वार्थ होता है साहब। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। माँ और बेटे का संबंध बनावटी नहीं होता साहब। माँ अपने बेटे को पालने के बदले कुछ सोचती नहीं है कि इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, निस्वार्थ भाव से उसको ममता प्रेम दुलारती रहती है साहब। जीवन में आगे बढ़ाने की कामना करती है, और जिसमें कोई कामना स्वार्थ भी नहीं होता रिश्ते में। आपने देखा होगा बेटा दूर देश में नौकरी करता हो और कई दिन बाद उसका फोन आए कि माँ मुझे छुट्टी मिली है, मैं घर आ रहा हूँ। उस समय की जो खुशी होती है शब्दों में व्याख्यान नहीं की जा सकती। ये माँ महसूस करती है, पूरे घर में चक्कर लगा देती है साहब, खुशी के मारे मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है, मेरे बेटे को छुट्टी मिल गई। अच्छा ले तू अपनी पत्नी से बात कर ले, आ रहा है तो पत्नी से कहेगा बता मैं आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेकर के आऊँ। पत्नी बता देगी मेरे लिए गहने ले आना, साड़ी ले आना, ये ले आना, वो ले आना। क्या निकला मतलब? बहन से बात की तो बहन भी अपना सामान बता देती है, भाई भी बता देता है ये ले आना, पर ले तो साहब जब आती है तो दोबारा लौट करके फोन माँ के कान पर जाता है, बता माँ सबके लिए कुछ न कुछ लेकर के आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेकर के आऊँ। तो पता है माँ क्या कहती है कि तू आ जा, तू आ जाएगा ना, मुझे संसार की सारी दौलत सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, और हाँ
तू ये बता खाएगा क्या? जो तू खाएगा वो मैं बना करके रखूंगी। कहते हैं संसार जितने भी रिश्ते हैं सब जेब की ओर देखते हैं, माँ पेट की ओर देखती है साहब। इतना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। माँ हमेशा पेट की ओर देखती है, पेट की किसी ने बात नहीं की, माँ ने बात की कि बता तू खाएगा क्या, वही मैं बना करके रखूं। घर के माँ बाप को भूखा रखते हैं, मरने के बाद में हलवे का भोग लगाते हैं साहब। जीते जी तो तूने सेवा नहीं की, आज दिखाने के लिए तो देसी घी के हलवे का भोग लगा रहा है, किसी काम का नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए मंदिर में बैठे महादेव और पार्वती को पूज रहा है, लाखों रुपए का भंडारा कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, और घर में जो महादेव और माता पार्वती का प्रत्यक्ष रूप माता पिता के रूप में बैठा है वो जल तक के लिए तरस रहा है साहब। किसी काम का नहीं है आपका। जिस घर में माता पिता की आंखों से आंसू निकल जाए संतान की वजह से, वो जीते जी नरक समान कहा गया है। और जिस घर में माता पिता मुस्कुराते हैं उसमें समस्त देवी देवता नाचते हैं उस घर में साहब, उस आंगन में नाचते हैं। इसलिए आप किसी भी पत्थर के महादेव को, किसी भी पार्वती को पूजने की आवश्यकता नहीं। अगर घर के महादेव पार्वती को अगर प्रसन्न कर लिया तो आपने वो माँ बाप से बढ़ कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। करो माँ बाप की सेवा दोबारा मिल न पाएंगे। करो माँ बाप की सेवा दोबारा मिल न पाएंगे। करो माँ बाप की
दुख न पाए। करो माँ बाप की सेवा, तुम्हारा दिल न पाएंगे। कहते हैं कि जब तक माँ बाप घर में रहते हैं बड़ी खुशी की बहार बहती है। आज चाहे उनकी कदर ना करें, लेकिन वक्त पड़ने पर बहुत याद आती है, बहुत रोगे। कहते हैं कि अगर माँ को ममता की खान का है तो पिता भी कम नहीं है। पिता की ने क्या कहा है? ओ माँ ममता की खान है तो पिता भी कम नहीं प्यारे। ओ माँ ममता की खान है तो पिता भी हम नहीं जाने। पिता का साथ ना हो तो, पिता का साथ ना हो तो फिर आगे बढ़ ना पाए। करो माँ बाप की सेवा, दोबारा मिल ना दोबारा मिल न पाएंगे।
इसलिए कहते हैं कि जो घर में माता पार्वती और भोलेनाथ का स्वरूप है, माँ बाप के रूप में, इनके जीते जी कदर कर लो, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। और इनकी सेवा कर लोगे यही साथ जाएगा। इनको आप प्रसन्न कर लो, इनकी आंखों में आंसू ना आए, वो भगवान भोलेनाथ वैसे ही आपको देख करके प्रसन्न रहेगा कि ये माता पिता की सेवा कर। समय रहते समझ जाएंगे तो पता चलेगा माता पिता का कितना महत्व होता है। जब सांप निकल जाए तो लाठी पीटते रहना, फिर कुछ नहीं बचता सांप। और यकीन नहीं ना तो उनसे पूछना जिनके माता पिता उनको छोड़ करके चले गए। इन दोनों में से अगर एक भी चले जाए ना, उसकी कमी ही महसूस हो जाती है। जिसके बाप नहीं है उससे पूछो कि बाप का क्या रोल होता है जीवन में, क्या अहम भूमिका होती है। जिसके माँ नहीं है उससे पूछो कि तुम्हारी माँ का महत्व जीवन में क्या होता है। आज हम हैं, हमारे पास में है, तो हम कदर नहीं करते हैं साहब। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है साहब। एक जगह की असलियत बात है, कोई काम था तो मैंने कहा भैया अपनी माँ को जरा भेज देना, अपनी माँ को भेज देना। बोले महाराज जी मेरा माँ से बोला चाला नहीं है, बोला चाली बिल्कुल बंद है। मैंने कहा कितने दिन से? बोले 6 महीने हो गया। मैंने कहा ना समेटे, 6 महीने हो गए और तू बड़े शान से कह रहा है कि मेरे बोला चाली बंद है। तूने बचपन में उसको कितना परेशान किया, ऐसा उसने क्या अपराध कर दिया जो तूने बोला चाली बंद कर दी? बोले हमेशा टें करती रहती है इसलिए बोला चाली बंद है। बस थोड़ी टें से तूने जीवन भर कितनी टें की है, कितना सताया है तूने। बचपन में उसके बाल पकड़ करके भी खींचे, लात भी मारी, धक्के भी मारे, तो उसने कभी तेरे से बोलना बंद नहीं किया। और आज तूने उसकी टें पे बड़े शान से कह रहे हैं कि 6 महीने से मैंने बोलना बंद कर रखा है। ऐसी संतान हो तो वो मर जाए तो कम से कम अफसोस होता है कि साहब थी मर गई, लेकिन जीवन भर नहीं रोना पड़ता है ऐसे जो बाद में रुलाती है।